कुल्लू के ओर आने वाले देवरथ और मानव और देव मिलन के इस महाकुंभ में भाग लेने आ रहे हैं। समस्त कुल्लू घाटी वाद्य यंत्रों से गूंज रही है। दुनिया का एक ऐसा महाकुंभ जिसमें देवी देवता स्वयं अपने आराध्य भगवान रघुनाथ महाराज जी की विजय पर अपनी उपस्थिति दर्शा रहे हैं। कोई देवी देवता 10 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच रहा है तो कोई 120 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच रहा है और कोई सप्ताह भर का सफर करके रघुनाथ जी के दरबार में शीश नवा रहे हैं। भगवान रघुनाथ के विजय पर्व रथ यात्रा में सम्मिलित होने के लिए कुल्लू घाटी के समस्त देवी देवता पहुंच रहे हैं और धर्मपरायण देवियां और शूरवीर देवता अपनी अपनी पालकी में यहाँ पहुंच रहे हैं। कुल्लू दशहरे का पहला दिन ठाकर निकलना कहलाता है। ठाकर निकलना अर्थात भगवान रघुनाथ जी का मंदिर से बाहर निकलकर ढालपुर मैदान में आना। इस दिन की कार्यवाही तब तक आरंभ नहीं होती जब तक देवी हिडिंबा भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में नहीं पहुंचती। देवी हिडिंबा राज दरबार की दादी भी मानी जाती है। राज दरबारी जब रामशिला पहुंचकर देवी हिडिंबा की विधि पूर्वक अगवानी करता है तो उसके पश्चात देवी हिडिंबा भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में पहुंचती है और राजा राजमहल में पहुंचकर ध्वजा, पताका, पंखे और अस्त्र शस्त्र की अष्टगंध से पूजा की जाती है और इसके पश्चात अश्व की भी पूजा होती है। शस्त्र पूजा के बाद देवी हिडिंबा को राजमहल में लाया जाता है और इसके पश्चात देवी हिडिंबा राजा को आशीर्वाद देती है। दोपहर 3 से 4 बजे के मध्य पूरी धूमधाम से भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में सबसे आगे वस्त्र आभूषणों से सजा अश्व और उसके पीछे ढोल, नगाड़े, नरसिंगे, करनाल, शहनाइयाँ, पताकाएं, सूरज पंखियाँ, छड़ियाँ, छतरी और अनेक देवी देवताओं के रथ और अपार जनसमूह के बीच में पालकी में विराजमान भगवान रघुनाथ जी माता सीता के साथ ढालपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। शोभा यात्रा रास्ते में ब्यास की सहायक नदी सरवरी को पार करती है। विजयदशमी के दिन नगर प्रवास का दिन होता है और भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा जब ढालपुर मैदान पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही विशाल जनसमूह के साथ देवी देवताओं के पालकी स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। मैदान में उत्तर पश्चिमी की ओर रघुनाथ जी का रथ कपड़ों से सुंदर सजाया होता है। रथ के शीर्ष पर चांदी का छत्र इसकी शोभा बढ़ाता है। यह रथ लकड़ी का बना हुआ है, यहाँ तक कि इसके पहिए भी लकड़ी के बने हुए हैं। भगवान रघुनाथ और माता सीता की मूर्तियों को पालकी से उतारकर रथ पर बने पीठासन पर रखकर पूजन किया जाता है। इस समय रथ के समीप उमड़ती भीड़ को नागधोमल देवता नियंत्रित करता है। इस देव लीला को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिस भीड़ को हटाने के लिए पुलिस के जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और नागधोमल देवता एक झटके में भीड़ को हटा देते हैं। रथ में मूर्ति पूजन के बाद राजा, पुरोहित और राज्य परिवार के सदस्य रथ की परिक्रमा करते हैं। रथ परिक्रमा संपन्न होने के बाद राजा रसों को हाथ लगाते हैं और श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ दो लंबे लंबे रसों को श्री रामचंद्र की जय, सीता माता की जय और हनुमान की जय घोष के साथ रथ को आगे खींचते हैं। रथ यात्रा की भव्यता के दृश्य से वाल्मीकि रामायण का वो प्रसंग जीवंत हो उठता है जब राम रावण युद्ध के समय देवराज इंद्र ने अपने सारथी को श्री रामचंद्र के लिए अपने रथ के साथ भेजा था।
श्री रामचंद्र जी ने रथ की परिक्रमा करने के बाद उसे प्रणाम कर रथ पर सवार हुए थे। श्रवण नक्षत्र वाली दशमी के दिन श्री राम जी ने रथ यात्रा की थी। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाता है और दशहरे उत्सव को संपन्न किया जाता है। और वहीं कुल्लू में ये पर्व श्री रामचंद्र की विजय यात्रा से प्रारंभ होता है। वाद्य यंत्रों और जय घोष की ध्वनियों के साथ रथ को मैदान के मध्य तक लाया जाता है, जहां भगवान रघुनाथ जी के लिए शिविर स्थापित है। यहाँ पर रथ से मूर्तियों को उतारकर शिविर में बने पूजा स्थल में प्रतिष्ठित किया जाता है। रथ यात्रा संपन्न होते ही और मूर्तियों को प्रतिष्ठित होने के बाद सभी देवी देवता अपने शिविर लौट जाते हैं। इन 7 दिनों तक भगवान रघुनाथ शिविर में ही रहते हैं। इन 7 दिनों तक भगवान रघुनाथ, माता सीता, हनुमान, शालिग्राम और नरसिंह भगवान जी की पूजा की जाती है। राजा द्वारा पूर्ण श्रृंगार करने के बाद सायंकाल में की जाने वाली भगवान रघुनाथ जी की आरती का बेहद दर्शनीय दृश्य होता है। चांदी के पात्र में भगवान रघुनाथ जी के अंगुष्ठ आकार की प्रतिमा को स्नान कराया जाता है। स्नान वाले जल को भक्तों में चरणामृत के रूप में दिया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इससे रोग व्याधि आदि दूर हो जाते हैं। और श्री राम भगवान जी ने यह मूर्ति स्वयं अश्वमेध यज्ञ के दौरान बनवाई थी। दशहरा की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू आगमन पर आधारित है। यह घटना राजा जगत सिंह के शासनकाल की है। देखिए, जो वर्तमान स्वरूप आप विजयदशमी का देखते हैं, इसकी शुरुआत लगभग 16th सेंचुरी में, ये समझ लीजिए आप 57 और 60 के बीच में, 1657 या 60 के बीच में राजा जगत सिंह जी यहाँ के राजा हुआ करते थे। एक समय में उन दिनों में यहाँ पर केवल और केवल शिव और शक्ति का पूजन था, वैष्णव धर्म का नाम नहीं था। तो एक बार राजा अपने तीर्थ के लिए मणिकर्ण की यात्रा पर जा रहे थे, तो रास्ते में एक टिपरी गांव पड़ता है पार्वती नदी के दूसरे ओर, और वहां के लोगों ने ईर्ष्या स्वरूप एक ब्राह्मण की आकर शिकायत कर दी। उसका नाम दुर्गा दत्त था कि दुर्गा दत्त के पास एक पत्था, अर्थात जो हमारी मेजरमेंट थी पुरानी, एक सेर सुच्चे मोती हैं, और ये मोती तो राजाओं के पास होते हैं, निश्चित रूप से इस गरीब ब्राह्मण ने कहीं से चुरा कर लाए हैं। इस प्रकार की शिकायत आते ही राजा ने हुक्म कर दिया कि मैं मणिकर्ण से लौटती दफा उन मोती को चाहूंगा, और अगर ये ब्राह्मण मोती नहीं देगा तो इसके परिवार को समाप्त कर दूंगा। उस शब्द से ब्राह्मण को बहुत दुख पहुंचा कि ये कैसा राजा है, न्याय देने की जगह मेरे को उल्टा कह रहा है कि मोती दे, मैं मोती कहां से दूंगा। और शिकायत का कारण केवल ईर्ष्या थी, क्योंकि वो ब्राह्मण विद्वान था और उसके आगे बाकियों का ज्योतिष चलता नहीं था, इसलिए झूठी शिकायत कर दी। लेकिन ब्राह्मण ने सोचा कि राजा के हाथ मरने से तो आत्महत्या करनी अच्छी रहेगी, और उसने जब राजा के वापसी के ये बैंड बाजा बजता हुआ सुना, उसने अपने घर में परिवार को ताला लगा दिया और बंद कर दिया, और उसमें अपना मांस काट के फेंकता रहा। कहा कि ले राजा तेरे मोती। फलस्वरूप राजा को कुष्ठ रोग हो गया। वो चावल की जगह कीड़े देखता था, पानी की जगह खून नजर आता था। इस प्रकार से वो फिर बहुत ज्यादा पश्चाताप उनको हुआ कि मैंने गलती कर दी। लेकिन फिर उसका हल ढूंढने के लिए चले तो कई जगह गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंततोगत्वा एक ब्राह्मण, एक पेयहारी महात्मा उन दिनों में राजस्थान से आए और नगर के पास एक झीड़ी गांव है, उसमें रहते थे। वहां फिर लोगों ने जाकर राजा को कहा कि यहाँ हमारे गांव में एक ब्राह्मण आया है और वो महात्मा है और वो
केवल दूध पीकर गुजारा करता है, शायद वो महात्मा सिद्ध पुरुष है, कुछ आपका कुछ कर पाएगा। राजा उनके पांव में जाकर गिरे तो पेहारी महात्मा ने कहा एक ही उपाय है कि अयोध्या में त्रेतानाथ का ठाकुर है और उन मूर्तियों से अश्वमेध यज्ञ हुआ है, उनको लाकर अगर आप अपनी गद्दी पर बिठाएंगे, कुल्लू का राजा उनको बनाएंगे, तो आपका ये कुष्ठ रोग निश्चित रूप से दूर हो जाएगा और उसके बाद आप छड़ी बरदार के रूप में काम करेंगे। तो महात्मा जी ने फिर जो उपाय बताया उसके अंतर्गत दामोदर नामक ब्राह्मण जो है अयोध्या गए और त्रेतानाथ ठाकुर की मूर्तियां यहाँ लाए और उनको गद्दी पर विराजमान किया। राजा जगत सिंह स्वयं एक सेवक के रूप में काम करने लगे और उसी परंपरा को हम आज निभा रहे हैं। जहां तक उस समय का दुशहरा और आज का दुशहरा है, निश्चित रूप से ये गर्व की बात है कि यहाँ के जनमानस के सहयोग से और देवी देवताओं के आशीर्वाद से वह परंपराएं आज भी चल रही हैं। नहीं तो आप इस बात से सहमत होंगे, आज के युग में ना तो कोई राजा रहा ना कोई रंक रहा, लेकिन इस परंपरा को निभाने के लिए जो परिवार का मुखिया है वो एक राजा के रूप में और सेवक के रूप में काम करता है। सन 1651 में कुल्लू दशहरे का प्रथम आयोजन हुआ। घाटी के सभी देवी देवता राजा के निमंत्रण पर भगवान रघुनाथ जी से मिलने आए और इस तरह कुल्लू दशहरा अस्तित्व में आया। शुरू में यह आयोजन मणिकर्ण में होता था। सन 1660 में भगवान रघुनाथ जी का मंदिर सुल्तानपुर में बनकर तैयार हुआ और मूर्ति को यहाँ पर प्रतिष्ठित कर दिया गया और इसके पश्चात ढालपुर मैदान में दशहरा जो है मनाया जाने लगा। प्रतिदिन शाम 4 बजे राजा की शोभा यात्रा देवी देवताओं के साथ निकाली जाती है। कुल्लू दशहरे के छठे दिन को मोहल्ला कहते हैं। मोहल्ला अर्थात मिलन। इस दिन देवी देवताओं का महामिलन होता है और इसलिए इसे मोहल्ला कहते हैं। मोहल्ला वाले दिन सभी देवी देवता रघुनाथ जी के शिविर में पहुंचते हैं। इस दिन सभी देवी देवता हर्षोल्लास के साथ शिविर में शीश नवाते हैं और कई देव आपस में मिलन करते हैं और इस दिन चारों ओर जोश भरा हुआ एक माहौल होता है। दशहरा का अंतिम और 7वां दिन लंका दहन कहलाता है और इस दिन भी हंडिमा माता के पहुंचने पर ही देव कार्रवाई शुरू होती है। दोपहर के बाद देवी देवताओं के रथ रघुनाथ जी के रथ के पास एकत्रित हो जाते हैं। माता सीता जी की मूर्ति को शिविर में छोड़कर भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति को रथ में रखा जाता है और एक बार फिर जय श्री राम के जय घोष से रस्सियों से खींचकर रथ को मैदान के अंतिम छोर तक ले जाया जाता है। देवी देवता और रथ यहीं रुक जाते हैं। राजा और अन्य लोग ब्यास के तट पर जाते हैं और ब्यास नदी के किनारे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के कागज और गत्तों के मुखौटों को जलाया जाता है और उनकी राख को भगवान रघुनाथ जी के रथ के पास ले जाया जाता है और इसी समय माता सीता जी की मूर्ति भगवान रघुनाथ जी के शिविर से पालकी में रथ के पास लाई जाती है और इसे इस प्रतीक के रूप में माना जाता है कि माता सीता जी का मिलन भगवान श्री राम जी से हो गया है। और अब रथ को वापस शंखनाद और वाद्य यंत्रों की धुन से जयकारा लगाते हुए मैदान के उत्तरी पश्चिमी छोर पर लाया जाता है और इस तरह सप्ताह भर चलने वाले कुल्लू दशहरे का समापन होता है। मानव और देवता के इस महाकुंभ के संपन्न होने के बाद अगले साल फिर आयोजित होने वाले इस विजय पर्व की प्रतीक्षा में सभी लोग एक नए उत्साह के साथ सराबोर होकर अपने अपने घर लौटते हैं। अब हम आपको कुल्लू दशहरे में आए सभी देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर ऑफ हिमालय विलेज को सब्सक्राइब कीजिए।
Side on.
lấy vào được không? cái pole पहिला जोर Yeah.